नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये अप्रैल के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में आने की जिनकी संभावना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो ये जो अगले प्रमुख होंगे ये होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और ये किनका स्थान लेंगे? MM नरवणे साहब का। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो इसमें भारत के 2 क्रिकेटर हैं। पहले जो हैं वो हैं रोहित शर्मा और दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह। तो इन दोनों को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है। विजडन जो है ये क्रिकेट की, आप इसको ये समझिए कि क्रिकेट की जो है सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट से ही है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर। तो ये हैं, भारतीय कप्तान भी हैं, मिताली राज। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को $500 मिलियन की अतिरिक्त सहायता दी गई है? तो ये देश है श्रीलंका। और जैसा कि आप सभी को पता है, श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी वर्तमान में काफ़ी ख़राब चल रही है और उसने जो है दिवालिया घोषित कर दिया है या उस स्थिति में आ चुका है। तो जो भारत जो इसको $500 मिलियन की अतिरिक्त सहायता दे रहा है, ये जो है ईंधन खरीद में मदद के लिए दी जा रही है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। किसका स्थान लेंगे? प्रदीप कुमार जोशी जी का। जो ये डॉक्टर मनोज सोनी हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उनके नाम पर जो ओपन यूनिवर्सिटी रखी गई, ओपन यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ओपन विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है गुजरात को, और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गोवा को। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा ये ऊर्जा और जलवायु की स्थिति के ऊपर जो है ये सूचकांक बनाया गया है, जिसमें गुजरात बड़े राज्यों में प्रथम है और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। किसका स्थान लेंगे? राजीव कुमार का। राजीव कुमार ने इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में, और इसमें जो ये बस सेवा जो चल रही है इसमें कंडक्टर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपको स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे और आप उन स्मार्ट कार्ड के यूज से ही आप जो है स्टेप इन और स्टेप आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू किया गया है असम में। असम के जोरहाट में ये 20 अप्रैल से शुरू किया गया है, और ये इसकी स्थापना की गई है OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गुजरात के सूरत में। और जो ये सम्मेलन है स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण, ये अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री ये कहाँ लगने वाली है? तो ये लगने वाली है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न देखिए, नदी उत्सव किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो नदी उत्सव शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। और क्यों शुरू किया गया है? नदियों के सम्मान के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है गांधीनगर में, गुजरात में। ये जो है
सोलर सिस्टम है जो मतलब इसका आकार काफ़ी छोटा है और इजीली जो है ये ट्रांसपोर्टेबल है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना है? तो ये जो है आईपीएल की एक टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स, और इसका वर्तमान में जो मार्केट वैल्यू है ये है 7600 करोड़ रुपए। और इसमें जो है ग्रे मार्केट में इसका जो पर शेयर जो इसका रेट है या उसका प्राइस है वो है 200 से 210 रुपये के आसपास। तो ये भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज है। अगला प्रश्न है, डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोश कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अभी जम्मू कश्मीर में। इसके द्वारा आप जो है अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? तो ये पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है ट्विटर के द्वारा। अभी आपने समाचारों में सुना होगा कि एलन मस्क जो टेस्ला के संस्थापक हैं वो जो है ट्विटर को खरीदने की पेशकश कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ट्विटर ने जो है पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है, क्योंकि उनको जो है एलन मस्क जो है वो सही वैल्यूएशन नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने जो है उससे बचने के लिए पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है कुछ नए शेयर जो हैं नए इन्वेस्टर्स को जारी कर देते हैं, जिससे जो है जो अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति या फर्म होती है उसके लिए उन शेयरों का अधिग्रहण करना आसान नहीं रहता है। तो इसलिए जो है इसका नाम दिया गया है पॉइजन पिल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 12.3% की, 12.3% की गिरावट आई है 2011 से 2019 के दौरान। 2011 में जो गरीबी की जो दर थी वो थी 22.5 और जो 2019 में है वो है 10.2%। तो इस प्रकार जो है 12.3% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, किसके अनुसार? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, टेम्पल 360 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो ये टेम्पल 360 पोर्टल है ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके द्वारा जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं और जो प्रमुख मंदिर हैं उनके ऑनलाइन दर्शन किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, फास्टर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फास्टर ऐप भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, जो भी न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किए जाएंगे उनको तेज़ी से प्रेषित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया? CJI NV रमन जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य द्वारा अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को होती है, अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य है महाराष्ट्र। और ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? मौसमी कामगारों को ट्रैक करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जामनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। और यहाँ पर जो है परंपरागत चिकित्सा पद्धति जो है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च किया गया है नागपुर में, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार के लिए राइट टू पे, ये शब्द याद रखिएगा, राइट टू पे कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है, ये भी महाराष्ट्र में है, नागपुर में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया ने, क्योंकि जो है कृषि आयात जो है ये उससे जो है इंडोनेशिया को उसमें नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने जो है अभी फ़िलहाल कुछ समय तक भारत के साथ कृषि आयात को निलंबित कर दिया है।
अब देखिए मार्च और अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं और एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो इसमें देखिए 1 मार्च, इस दिन होता है शून्य भेदभाव दिवस। 8 मार्च आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कई बार जो है जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी थीम पूछ लेता है कि जो है इस वर्ष महिला दिवस की थीम क्या थी या इस वर्ष महिला दिवस का प्रमुख विषय क्या था। तो ये है स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। अगला दिवस है 14 मार्च, ये है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस और इसी दिन विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को देखिए विश्व जल दिवस और इस बार विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला दिवस देखिए 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। 27 मार्च को है विश्व थिएटर दिवस। अब देखिए कुछ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 2 अप्रैल को होता है विश्व ऑटिज्म दिवस। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है। 6 अप्रैल को देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है 6 अप्रैल को। अगला है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और इस बार जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगला देखिए 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगला देखिए 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और इस बार जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी जो थीम थी ये थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो दोस्तों ये अप्रैल के अब तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।